चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज अपन जो बात करने वाले हैं, आज अपन बात करेंगे बेटा पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे और पोषक तत्वों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपके 12th बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसे कैसे आपको मिल जाएगा और कृषि प्रवेशक में तो आता ही है बेटा, इसके साथ में जेट है, सीटी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ये। और याद नहीं होता है, बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है बेटा कि याद नहीं होते हैं कि कौन से प्राथमिक है, कौन से द्वितीयक है, कौन सी सूक्ष्म है, उनकी आदत हम देखने वाले बेटा ट्रिक। यानी कि मैं बात करता हूँ बेटा पोषक तत्व, किसकी बात करूंगा बेटा आज? पोषक तत्व। बेटा मैं पोषक तत्व की अगर बात करता हूँ तो जो पोषक तत्व होते हैं वो 16 + 1 यानी कि कितने होते हैं? 17 होते हैं। वैसे बेटा कुछ तत्व और होते हैं, लेकिन अपन मेन तत्व की बात करेंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं वो क्रियात्मक आधार पर और इनके 21 होते हैं। बाकी अपन बात करेंगे 16 + 1 यानी कि पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, कितने होते हैं बेटा? 16 + 1। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा कि जो पोषक तत्व की जो खोज करता है, यानी कि किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? खोज करता है वो कौन है? तो खोज करता है बेटा आर्नोल्ड। कौन है बेटा? आर्नोल्ड स्टाउट। ये दोनों वैज्ञानिक थे स्टाउट। इन्होंने जो खोज की थी बेटा वो कब की थी? तो अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने की थी बेटा 1939 के अंदर। कितने में बेटा? 1939। खोज किसने की थी? आर्नोल्ड स्टाउट ने। फिर मैं बात करता हूँ बेटा पुनः खोजकर्ता। बेटा पुनः खोजकर्ता की अगर मैं बात करता हूँ तो पुनः खोजकर्ता कौन है? आर्नोल्ड। कौन है बेटा? आर्नोल्ड ने जो ये खोज की थी वो कब की थी बेटा? तो क्वेश्चन आता है आर्नोल्ड ने खोज कब की थी बेटा? 1954 में। अब क्वेश्चन आपके ये आता है बोर्ड के अंदर कि आवश्यक पोषक तत्वों के सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो किसने दिया बेटा? आर्नोल्ड ने दिया। किसने दिया बेटा? आर्नोल्ड को आपको याद रखना है, आर्नोल्ड इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है इसके अंदर, ठीक है बेटा। फिर मैं बात करता हूँ परिभाषा की, तो पोषक तत्वों की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी गई है। जैसे कि बेटा ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के संपूर्ण जीवन चक्र में सीधे रूप से भाग लेते हैं वही क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा दी उन्हें आर्नोल्ड ने कि ऐसे पोषक तत्व जिसकी एक पोषक तत्व की कमी को दूसरा पोषक तत्व पूरा नहीं कर सकता, ये परिभाषा दी, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से, लेकिन अपवाद इसमें भी है बेटा, जो मोलिब्डेनम है ना, उसकी कमी को वेरेडियम से पूरा किया जा सकता है। यानी कि मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इसमें ये परिभाषा की बात हो गई। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 12th में एक क्वेश्चन आएगा बेटा 12th BOARD बोर्ड के अंदर 2026 में 26 और 23 फरवरी को, कितने फरवरी को एग्जाम था? 23 फरवरी को एक क्वेश्चन यहाँ से आपके आएगा, यहाँ से आएगा, इस सामने से आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा देखो, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व यानी कि बेटा ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के बाह्य संरचना का निर्माण करते हैं उन्हें संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिनको अपन क्या करते हैं? पौधों को देते नहीं है, ये वायुमंडल से पौधे स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें अपन संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तो CHO यानी कि बेटा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन्हें बेटा अपन अखाद्य तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अखाद्य तत्व भी कहते हैं। तो अखाद्य तत्व कौन कौन से बेटा? CHO। यानी कभी फसलों में आपने कभी गेहूं में कार्बन दिया है क्या? कभी हाइड्रोजन दिया है क्या? कभी ऑक्सीजन दिया है? नहीं दिया ना। तो भाई इसलिए क्या कहते हैं?
खाद्य तत्व भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इनकी मात्रा भी अगर बात करें अपन तो ये कुल 90% पाए जाते हैं। इसमें से कार्बन 45%, ठीक है बेटा, और हाइड्रोजन 6% और ऑक्सीजन बेटा 45%। यानी कि कुल ये कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो कुल बात करें तो 96%। कितने परसेंट बेटा? 96% वायुमंडल से प्राप्त हो जाते हैं। ये तो कैसे हो गया बेटा? संरचनात्मक पोषक तत्व। दूसरा वर्गीकरण है बेटा अपना मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व बेटा, मुख्य पोषक तत्वों की अगर मैं बात करता हूँ, मुख्य पोषक तत्वों की बेटा अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी 1 ppm से 1 ppm पार्ट पर मिलियन से अधिक आवश्यकता होती है, से अधिक आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि जो मुख्य पोषक तत्व ना, मुख्य का मतलब क्या? तो मुखिया क्या होता है बेटा? मुखिया। अगर किसी भी जगह, अगर किसी घर में मुखिया सही नहीं है तो फिर चल सकता है क्या बेटा? नहीं चल सकता। किसी चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, लेकिन जो उसका जो मुखिया होता है, लीडर होता है, वह अच्छा होना चाहिए। जैसे कि बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक मुखिया होता है अपने पंचायत में सरपंच, देखा जाए तो बेटा अब मुखिया का दायित्व होता है कि पूरी पंचायत में क्या हो रहा है। आज गांव के लोग कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बेटा रोजगार नहीं मिल रहा हम लोगों को गांव में। अब अगर बेटा कुछ ऐसे औद्योगिक धंधे, गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे औद्योगिक धंधे आते हैं, तरह तरह की खेती के सिस्टम आते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, फव्वारे, ड्रिप, इन पे क्या होता है? सब्सिडी मिलती है 70% तक। तो लोगों को उसका फायदा मिलेगा तो लोग खेती करेंगे ना। तो उसको समझाने वाला भी, यानी कि बेटा मुखिया इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। अगर मुखिया सही नहीं है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब तक मुखिया नहीं है, सही नहीं है, तो सिस्टम चल नहीं सकता। तो यहाँ पे मुखिया का मतलब है मुखिया जिसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र आगे बढ़ाने की भी सोच नहीं सकता बेटा। तो मैं बात करता हूँ ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक को अपन अंग्रेजी में प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है बेटा। और प्राथमिक कौन कौन से हैं? तो एन, पी और के, एन, पी, के, एन, पी, के। कौन कौन सा? एन, पी, के। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये कैसे हैं? प्राथमिक हैं। फिर मैं बात करता हूं द्वितीय। किसकी बात करूंगा बेटा मैं? द्वितीय पोषक तत्व। अद्वितीय पोषक तत्व जो होते हैं, द्वितीय पोषक तत्व होते हैं, वो होते हैं बेटा, इसके अपने पास में ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? देखिएगा बेटा, काजल मांगे सजन, काजल मांगे सजन, काजल CA काजल, मांगे MG मांगे, सजन S, CALGS। आया बेटा समझ में? CALGS। अब यही क्वेश्चन 12th बोर्ड 2022 वाले पेपर में था, सही 22 में भी था, 23 में भी आता है और 26 में भी आएगा। कुछ भी आएगा, निबंध में से प्राथमिक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, बच्चे वही देखो, क्योंकि भूल जाते हैं ना। अब यहाँ तक तो फिर भी याद रह जाए, लेकिन तीसरा वर्गीकरण है जिसका नाम है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व।
बेटा सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर मैं बात करता हूं, देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं बात करता हूं सूक्ष्म पोषक तत्व की कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। लेकिन अभी इनको याद कैसे किया जाए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी एक ट्रिक है बेटा। और आपके एक भी क्वेश्चन पोषक तत्व का गलत नहीं होगा, फिर मैं बोल रहा हूं, आपको सिर्फ क्या याद रखना है बेटा, फिर कल मोहब्बत में क्यों बिगड़े जाने और मन, फिर कल की मोहब्बत में बिगड़े जाने मन। ठीक है, फिर कल मोहब्बत में क्यों बिगड़े जाने, सिर्फ एक लाइन याद रखना और पूरे पोषक तत्व आपकी मुट्ठी में। अब कोई सा भी आ जाए क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि कौन सा सूक्ष्म है, कौन सा प्राथमिक है, कौन सा दिखते हैं, तो आपका गलत हो सकता है क्या, नहीं होगा। ठीक है, देखो बेटा, फिर यही बोल रहा है, फिर कल, देखो कल मोहब्बत भाई केमिस्ट्री में काम आ रहा है आपकी 12th क्लास में। ये 12th क्लास में 7वां लेसन है और 11th क्लास में कौन सा है, 4था लेसन है। मोहब्बत में क्यों, क्यों बिगड़े, जाने और मन से। फिर एक क्वेश्चन क्लियर, सुपरवाइजर ने पूछा गया है क्वेश्चन पहले कि निम्न में से कौन से पोषक तत्वों को 17वें पोषक तत्व के रूप में पूछा गया है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, देखिएगा यहां से स्टार्ट करता है, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये कौन सा, फिर बेटा दिया ना, एक ही बार में गया बेटा, लास्ट में 17वां कौन सा है, नितिल है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना, एक बार दोबारा से समझिएगा बेटा। सबसे पहले मैंने बात की पोषक तत्वों की, 16 + 1 होते हैं। खोजकर्ता कौन है, आर्नोल्ड वेस्टगाउट ने खोज कब की, 1939 में की। पुनः खोज किसने की बेटा, आर्नोल्ड ने। कब की बेटा, 1954 में। परिभाषा मैंने आपको बता ही दिया, परिभाषा में क्या करना है बेटा, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के संपूर्ण जीवन चक्र में सीधे रूप से भाग लेते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा, एक पोषक तत्व की कमी को दूसरा पोषक तत्व पूरा नहीं कर सकता। बेटा अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ही दवाई लेनी पड़ेगी आपको। मान लीजिए आपके सिर दर्द कर रहा हो और आपको बुखार की टेबलेट लेने से थोड़ी फायदा होगा, उसके लिए तो वैसी टेबलेट लेनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मैंने बात की थी, कौन सी बात की थी अपन ने, इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोषक तत्व, यानी कि इनका वर्गीकरण की बात की थी। और वर्गीकरण में अपन ने देखा था बेटा, एक तो देखा अपन ने इसमें सबसे पहले संरचना के आधार पर, और संरचना के आधार पर कितने प्रकार के देखे बेटा, 3 पोषक तो देखे, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिर अपन ने
मुख्य देखें, और मुख्य में दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक कौन से? एनपीके, और द्वितीय सीएमजीएस, और लास्ट में देखा बता अपन ने सूक्ष्म पोषक तत्व। और अब देखेंगे किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटा। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले एक की बात करता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा? अमरूद में ब्रोंजिंग रोग। अमरूद में कौन सा रोग बेटा? ब्रोंजिंग रोग। अमरूद में ब्रोंजिंग रोग। दूसरा मक्का वो बाजरा, लेकिन अपन तो डायरेक्ट मक्का के बारे में, मक्का में सफेद कली रोग। कौन सा रोग बेटा? सफेद कली। और धान में खेरा रोग। धान में खेरा रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये तीनों किसकी कमी से होते हैं? जिंक। याद रखना है। फिर नींबू में डाइबैक, उल्टा सूखा डाइबैक किसकी कमी से होता है? सीयू की कमी से होता है, कॉपर की। देन नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें नंबर पे, टमाटर में बेल रोग। टमाटर में कौन सा रोग? BER रोग। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। और टमाटर में बेल हो गया। गाजर में केविटोस्पोर रोग। गाजर में केविटोस्पोर। किसकी कमी से होता है? ये भी कैल्शियम की कमी से होता है। फिर मैं बात करूं, गाजर में केविटोस्पोर हो गया। मूंगफली में पॉपिंग। मूंगफली में पॉपिंग यानी मूंगफली का दाना खाली रह जाता है, किसकी कमी से? कैल्शियम। नेक्स्ट में बात करूं बेटा, अनार का फल फट जाता है। अनार का फल फटना किसकी कमी से? बोरोन की कमी से बेटा। किसकी कमी से? बोरोन। फिर क्वेश्चन आता है यहां पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फूल गोभी का विप्टेल रोग। फूल गोभी का विप्टेल रोग। किसकी कमी से? MO की कमी से। फिर क्वेश्चन आता है, क्या आता है? क्वेश्चन आता है बेटा फूल गोभी में बटनी रोग। फूल गोभी में बटनी रोग। बटनी किसकी कमी से है बेटा? नाइट्रोजन की कमी से। नाइट्रोजन की कमी से। यानी कि ये मुख्य आपके रोग थे जो न किसी पोषक तत्व की कमी से हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इन पे ध्यान रखना। इसके अलावा आलू में ब्लैक हर्ट O2 की कमी से, या लिख सकते हो बेटा, आलू में ब्लैक हर्ट किसकी कमी से? O2 की कमी से।
ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं अंगूर में चिकन एंड किसकी कमी से? बोरोन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। और अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? विटीकल्चर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? विटीकल्चर। और अंगूर से बनाई जाने वाली जो शराब होती है, मदिरा होती है, उसको बोलते हैं विस्की। क्या बोलते हैं बेटा? विस्की। क्या बोलते हैं बेटा? विस्की। तो ये कुछ अपन ने देखे, पोषक तत्व के बारे में अपन ने देखा बेटा। इसमें से आपके नॉर्मल सा एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसकी कमी से क्या होता है। फिर बेटा अंदर की अगर अपन बात करें तो जैसे कि बेटा कौन से पोषक तत्व को ट्रैफिक मैन के नाम से जाना जाता है, और कौन से पोषक तत्व को एनर्जी कैरेंसी तत्व कहते हैं, इस प्रकार के भी बन सकता है। तो वह अंदर है, और फिर उसकी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी। ये सिर्फ ट्रिक की क्लास थी और शॉर्ट क्लास थी। थैंक यू सो मच।